तो जो है एक खुशखबरी सुनने को मिली। दुनिया जो है वो एक आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला ले सकती है जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए। आपको बता दूं कि जराये की तरफ से खबर निकल के सामने आ रही है और खबर जो है डेली वेजर्स के रिलेटेड है, जो कि काफी अरसे से जो है संघर्ष कर रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं। जैसे कि अगर बात करें पीएचई की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, पीडीडी बात करें, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो काफी अरसे से जो है वो अपनी ड्यूटी लगातार तो दे रहे हैं, मगर जो पॉलिसी है यानी कि 370 के बाद जो दावा किया था कि आपकी जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू होगी, वो भी कहीं खास दिखी नहीं। और उसके बाद रेगुलाइजेशन का फैसला जो किया था वो भी नहीं दिखा। और रेगुलाइजेशन की अगर बात करें तो जो संघर्ष चल रहा है डेली वेजर्स का, उसको लेके काफी परेशानी हो रही थी डेली वेजर्स की। अगर बात करें तो उसी को लेके आप जो है लद्दाख इंतजामिया की जानिब से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में जितने भी कैजुअल डेली वेजर्स हैं, जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, उनकी फाइलों को टटोला जाएगा और साफ तौर पर देखा जाएगा कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है और कितने अरसे से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी जो बात निकल के सामने वो ये बताया जा रहा है कि जो प्रायोरिटी है वो करीबन उसे दी जाएगी करीबन जिनको 28 साल हो गए, तो उन्हें जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी में ऐड किया जाएगा। यानी जिन्हें काफी अरसा हो गया, जो 1994 अक्टूबर 31 मार्च के बाद जो लगे हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर देखा जाएगा और उनके लिए जो है एक अहम फैसला निकल के यानी कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उसमें बनाई जाएगी। अब आपको बता दूं कि इसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिनको जो है 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, पहले तो 1994 के बाद जितने भी डेली वेजर्स लगे हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद जिन्हें 7 साल से ज्यादा वक्फा हो चुका है किसी भी महकमे में हो चाहे जो काम कर रहे हो, और उसके बाद जो है 7 साल से ज्यादा वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें जो है बाज़ाब्ता तौर प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद जो है SRO 64 की अगर बात करें, उनकी ओर भी तरजीह जो है वो दी जाएगी। आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है और लद्दाख इंतजामिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि साफ इन आने वाले दिनों में इसी पैटर्न पे जो है वो कामकाज होगा। और जितने भी डेली वेजर्स हैं या डेली वेजर्स हैं या फिर डेली रेटेड वर्कर्स हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि आपका आप जो है छानबीन होगी और किस तरीके से आप ड्यूटी देते हैं। कोई ड्यूटी जो है बाज़ाब्ता तौर देता है, अथॉरिटीज को ये बाज़ाब्ता तौर आगाह किया गया है इस बात से कि आप देख लें कि कौन किस तरीके से ड्यूटी देता है, कितना वक्फा हो गया उसे किसी भी महकमे में काम करते हो, किस तरीके से ड्यूटी देते हैं या गैर हाजिर रहते हैं या फिर अपनी ड्यूटी जो है मुकम्मल तरीका पर देते हैं। अब जो है उनकी सारी फाइलें लाई जाएंगी और साफ तौर पर नजर रखी जाएगी हर कैजुअल लेबर डेली वेजर्स पर कि कौन किस महकमे में है और कितना अरसा हो गया। और सबसे पहले जो है उन्हें रेगुलाइज एक पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके बाद जो उन्हें रेगुलाइज किया जाएगा। और उस पॉलिसी में फिर से बता दूं, जो 1994 के बाद जितने भी अपॉइंट किए गए हैं डेली वेजर्स एम्प्लॉय यानी कि डेली रेटेड एम्प्लॉय जो हैं, जितने भी अपॉइंट किए गए हैं 1994 के बाद, सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी। और उसके बाद जिन्हें 7 साल से ज्यादा महकमा हो गया है उसके उनकी ओर जो है तरजीह दी जाएगी। और उसके बाद जो काफी अरसे से कामकाज कर रहे हैं उनकी ओर भी जो है बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। लद्दाख इंतजामिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले दिनों में सिर्फ इसी पर काम होगा और इस चीज को ज्यादा तरजीह दी जाएगी और टटोला जाएगा कि किस तरीके से कौन किस महकमे में काम कर रहा है। उनकी ओर बाज़ाब्ता तौर जो है एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और दिवाली अगर बात करें तो दिवाली की इन खुश अवसर पर अगर देखा जाए तो शायद ये कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है। और इस दिवाली का इंतजार ये कर रहे थे जितने भी डेली वेजर्स हैं या जितने भी लोग हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर लद्दाख इंतजामिया जो है उन लोगों के लिए क्या कुछ तोहफा होगा। और ये तोहफा जो है अगर होता है यानी कि आने वाले दिनों में अगर निकल के सामने आता है तो एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो है वो जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए दिखेगा। आपको साफ तौर पर यह भी आगाह कर दूं, जिस तरीके से लद्दाख इंतजामिया ने हुक्मनामा अथॉरिटीज को दे दिया है कि आप बाज़ाब्ता तौर छानबीन करें कि किसको कितना महकमा हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि लद्दाख में अगर बात करें तो एक प्रोसीजर शुरू हो चुका है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जो कि हजारों की तादाद में कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स सड़कों पर दिखते हैं, हक इंसाफ की बात करें, मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं, तो उसकी ओर भी जो है शायद तरजीह दी जाए। अगर बात करें छानबीन की, यानी कि जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं यानी कि जितने भी डेली रेटेड वर्कर्स हैं, उनकी इससे पहले भी जो है काफी दफा जो है इस तरीके का प्रोसीजर किया गया है कि आप देखिए कौन से महकमे में कितने जो है कर्मचारी काम करें, कितने एम्प्लॉय जो है कौन से महकमे में है, कितने वक्त हो गया उन्हें, कितना अरसा हो गया वो ड्यूटी दे रहे। तो इससे पहले एक प्रोसीजर ऐसा जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स उनके लिए दिखा था। अब देखने वाली ये बात है कि जम्मू कश्मीर में अगर इस तरीके का प्रोसेस होता है और उसके बाद क्या कैजुअल लेबरर्स जो जम्मू कश्मीर के हैं और जितने भी सड़कों पे हैं, पीएचई की बात करें, फॉरेस्ट महकमे की बात करें, दीगर अगर बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो क्या उनके लिए भी जो है इसी तरीके का प्रोसीजर निकल के सामने आ सकता
सकता है, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। अगर आता है तो दिवाली की सबसे बड़ी मिठाई जितनी भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर जम्मू कश्मीर लद्दाख में है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाले दिनों में हो सकती है। आपको बता दूं कि साफ तौर पर लद्दाख इंतजामिया की जानिब से यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि आप बिल्कुल टटोल लें और देख लें कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कितने अरसे से काम कर रहा है और किस हिसाब से काम कर रहा है, और क्या वो ड्यूटी अपनी बाजाबता तौर देता है, और कितना अरसा हो गया। जिन्हें जो है 28 साल या 30 साल या 20 साल या 25 साल हो गए, सबसे पहली प्रायोरिटी उनको, और उसके बाद जो है जिन्हें 7 साल या फिर 8 साल हो गए उनके बाद जो है उन्हें जरूरी तरजीह दी जाएगी, और उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से हालात बनते हैं और उसी के चलते जो है एक पॉलिसी बनाई जाएगी और इन्हें शायद रेगुलाइज किया जाएगा। एक अहम खबर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की।